अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने आपको एक और बड़ी खबर देनी है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज से 1 महीना पहले हमने आपको खबर दी थी। वो खबर यह थी कि इमरान खान साहब को अब बाहर लाया जाएगा। हमने आपको बताया था कि सेटलमेंट हो चुकी है। ये खबर हमने आपको तब दी थी जब हमारे कर्ता धर्ताओं की एक बड़ी मीटिंग के अंदर ये एक्सेप्ट कर लिया गया था कि इमरान खान के बगैर मुल्क नहीं चल सकता है। उस मीटिंग के अंदर फैसला किया गया था कि इमरान खान साहब को रास्ता दिया जाए, और फिर आपने देखा कि पिछले 15-20 दिन के अंदर आपको इमरान खान साहब को रास्ता बनते हुए नजर आया होगा। आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब के वो केसेस जो अदालतों में लग नहीं रहे थे वो लगना शुरू हो गए, क्योंकि ये केसेस तो फेक हैं। ये बात हर बंदा जानता है, हत्ता के जो मुखालिफ पार्टी की तरफ से केस लड़ रहे वकील हैं वो भी अपनी निजी महफिलों में ये बातें करते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ये सारे केस जो हैं ये फेक हैं, ये अदालत में खड़े नहीं हो सकते हैं। जब भी अदालत लगेगी, जब भी ये केस सुना जाएगा, ये केस उड़ जाएगा। और फिर केस लगना शुरू हो गए और वो केस क्योंकि फेक हैं वो उड़ना शुरू हो गए। तो हमने आपको ये खबर दी थी 1 महीना पहले, और आजकल आपने देखा होगा कुछ टाउट सहाफ़ी और कुछ बड़े बड़े दानिश्वर बल्कि वो आपको इस तरह की जो है वो खबरें दे रहे होंगे। इमरान खान साहब को बाहर लाने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान साहब के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, अदलिया जो है वो टिल्ट हो गई है इमरान खान साहब की तरफ। तो ये सारी कहानियां हैं। हम आपको बता चुके हैं कि इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं, क्योंकि अब 90% लोग ये फैसला कर चुके कि इमरान खान के बगैर हम किसी को भी नहीं मानेंगे, वही हमारा हुक्मरान होगा जिसको हम चाहते हैं। और ये फैसला उन तमाम ताकतों के लिए दर्द सर बन चुका है पिछले 2 साल में, जो हमेशा से पाकिस्तान को कंट्रोल किया करते थे। वो बाहर बैठकर अपने यहाँ पर मौजूद टाउट्स को ऑर्डर किया करते थे और वो इम्प्लीमेंट हो जाया करता था। लेकिन इस दफ़ा 90% अवाम ने यह फैसला किया कि हुक्मरान वही होगा जो हम चाहेंगे। अवाम को हम सलाम पेश करते हैं और अवाम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस रास्ते पर रहिएगा, अभी आपकी ज़रूरत है, अभी ये जंग लंबी है। जी, तो अब आ जाते हैं अपनी खबर की तरफ कि खबर क्या है। खबर ये है कि एक ही शख्स रह गया है जो अभी तक रेजिस्ट कर रहा है इमरान खान साहब को बाहर ना आने देने के लिए। वो उस बड़ी ताकत का पाकिस्तान के अंदर प्राइम टाउट है। वो प्राइम टाउट जो है पिछले 2 साल से गवर्नमेंट की जो टॉप मोस्ट पोजीशंस हैं उनको एंजॉय कर रहा है। हम इशारतन आपको ये भी बता देते हैं कि वो टाउट नया नया सियासतदान बना है। वो पहले कभी सियासत में नजर नहीं आता था। वो पर्दे के पीछे रहकर अपने आका की खिदमत किया करता था। पाकिस्तान के अंदर होने वाले बड़े बड़े जो तब्दीलियां थी वो हर तब्दीली के पीछे हमें नजर आता था। हत्ता के जरदारी जैसे बंदे को कंट्रोल करने के लिए भी उसी के पास टास्क था। वो वाहिद शख्स इस वक्त है जो रेजिस्ट कर रहा है, क्योंकि उनके आकाओं ने अब उसको डायरेक्टली ये असाइन कर दिया है कि अब तुमने डायरेक्टली एफर्ट करनी है, क्योंकि पाकिस्तान की एजेंसियां हमें डबल क्रॉस कर जाती हैं, हमारे साथ डबल खेल जाती हैं। ये उस ताकत का कहना है, और उस ताकत को पता है कि हमारी एजेंसियां जैसी भी हों उसके अंदर मुहिब्बे वतन लोग भी हैं। जहां पर काली भेड़ें हैं जो पैसों के लिए काम करती हैं, वहीं पे वो लोग भी हैं जो धरती माँ के लिए अपनी जानें देते हैं। तो ये चीज़ जो है उस बड़ी ताकत को परेशान कर रही है। इसलिए उन्होंने अब अपने प्राइम टाउट को ये ड्यूटी असाइन की है कि तुम डायरेक्टली एफर्ट करो, तुम मौलाना फजल रहमान से मिलो, तुम मौलाना फजल रहमान को राम करो। और मौलाना फजल रहमान की कहानी हम आपको पहले बता चुके हैं कि मौलाना फजल रहमान जो है वो बहुत शातिर आदमी है। उनको पता है अगर पाकिस्तान में सियासत करनी है तो हमें इमरान खान के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेजॉरिटी अवाम इमरान खान साहब के साथ है। चाहे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने या ना बने, सियासत करने के लिए मुझे इमरान खान साहब के साथ जुड़ना है। ये मौलाना फजल रहमान साहब समझ चुके हैं। समझ तो वैसे बाकी सारे सियासतदान भी चुके हैं, उनको भी इस बात की समझ है। मगर इस वक्त 2 तरह के लोग हैं जो इमरान खान साहब से दूर हैं। एक वो लोग जो बेवकूफ़ है, जिनका दिमाग काम नहीं करता, जो डम है, और दूसरे वो लोग जो मजबूर हैं। जी, तो ये 2 लोग जो है तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो 2 बड़े मजबूर हैं, एक पीपल्स पार्टी वाला जरदारी और दूसरा नून लीग वाला नवाज शरीफ। तो बाकी सब जो है वो सियाने हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इमरान खान साहब की तरफ बढ़ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से मिलकर आगे कुछ स्ट्रेटजी बनाई जाए और अपनी फ्यूचर की पॉलिटिक्स को सिक्योर किया जाए। अब वापस आ जाते हैं हम उस प्राइम टाउट की तरफ। तो वो प्राइम टाउट जो है इस वक्त कोशिश कर रहा है कि वापस वो जो ये गेम है, ये जो इतनी बड़ी हमने इस कौम के साथ एक खिलवाड़ किया है, उस खिलवाड़ को दोबारा से उस बड़ी ताकत के हक में किया जाए। वो अब डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा और डायरेक्टली एफर्ट करेगा। मगर याद रखिएगा
कि जितने भी लोकल टाउट्स थे वो सारे के सारे फ्लैट हो चुके हैं। ये जो प्राइम टाउट है ये भी एक्चुअल में फ्लैट हो चुका है, उसको भी पता है, मगर मजबूर है, ड्यूटी तो ड्यूटी है, करनी है। लेकिन अवाम, आप जुड़े रहिएगा अपने लीडर के साथ। आप जिस तरफ जा रहे हैं इस मुल्क का फ्यूचर उसी तरफ है। आप जो सोच रहे हैं, आपका जो कलेक्टिव विजडम है, उसके आगे ये सारे टाउट्स जो हैं वो जीरो हैं। आपने अपनी एफर्ट, अपनी सोच और अपने डायरेक्शन को इसी सिमत में रखना है। इसी सिमत में आपकी कामयाबी है। अस्सलाम वालेकुम।